हेलो एवरीवन, आई एम शिविका और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिविका न्यूज बड़ी, जहां आपको मिलती है हर खबर खास नो बकवास। आज तारीख है 28 दिसंबर और दिन है बुधवार यानी वेडनेसडे। हिंदू पंचांग के अनुसार पोष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश और दुनिया की खास खबरों पर। पहली खबर है, कोरोना की पहली नेजल वैक्सीन को मंजूरी देने के 4 दिन बाद केंद्र सरकार ने इसकी कीमत तय कर दी है। भारत बायोटेक की यह वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में 325 रुपए में लगवाई जा सकेगी, वहीं प्राइवेट अस्पतालों में इसके लिए 800 रुपए चुकाने होंगे। यह वैक्सीन जनवरी के आखिरी हफ्ते से उपलब्ध हो जाएगी। अगली खबर देखिए, केरल के कोची एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट ने एक शख्स के पास से 399.80 ग्राम की सोने की चैन बरामद की है। इसकी कीमत 19.44 लाख रुपए के लगभग है। कस्टम विभाग को दुबई से आने वाली फ्लाइट IX434 के पैसेंजर के पास से यह चैन मिली है। वहीं अगली खबर देखिए, इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का मेन्यू लगभग फाइनल हो गया है। 8 जनवरी से शुरू होने वाले 3 दिनी सम्मेलन में 9 जनवरी सबसे खास रहेगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। वे इस दिन का लंच भी होस्ट करने वाले हैं। पीएम मोदी के साथ 90 गेस्ट में सुरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली भी रहेंगे। ये बतौर अतिथि संबोधित करेंगे। भोजन में इंदौर की शिकंजी, रतलाम की सेव, गराडू से लेकर ऑस्ट्रेलियाई नॉनवेज स्नैक्स भी रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, डेली देश और दुनिया की खास खबरों से अपडेटेड रहने के लिए शिविका न्यूज बड़ी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें। अगली खबर देखिए, CISF ने मुंबई एयरपोर्ट पर 6.4 किलोग्राम सोना पकड़ा है। सोने को साहुल हमीद नाम का भारतीय तस्कर लाया है। सोने की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। पूछताछ के दौरान उसने पाउच में पेस्ट के रूप में सोना होने की बात स्वीकार की। CISF ने बताया कि साहुल को आगे की कार्रवाई के लिए सीमा शुल्क विभाग को सौंपा गया है। वहीं अगली खबर है, यूपी नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव करने का आदेश दिया है। ऐसे में OBC के लिए आरक्षित सीट अब जनरल मानी जाएगी। वहीं कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद CM योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा, प्रदेश में पहले OBC आरक्षण देंगे, फिर चुनाव कराएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। CM ने आरक्षण पर आयोग का गठन करने की भी बात कही है। वहीं अगली खबर है, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे केवल सफर ही सुगम नहीं करेगा, बल्कि आपात स्थिति में इस पर फाइटर प्लेन भी उतारे जा सकेंगे। सपनों की सड़क को रोड रनवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं अगली खबर है, हरियाणा के झज्जर के बहादुरगढ़ में धुएं से दम घुटने से 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। तीनों सर्दी से बचने के लिए कमरे में आग जलाकर सोए थे, सुबह उठ नहीं पाए। नींद की मुद्रा में ही उनके शव बरामद हुए। मृतकों में 2 उत्तराखंड के और 1 पश्चिम बंगाल का है। वे एक टायर फैक्ट्री में काम करते थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। उनकी मौत की सूचना परिजनों को दे दी गई है। आइए अब जानते हैं बिजनेस सेक्टर से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, मोंगला पोर्ट अथॉरिटी ऑफ EGIS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मोंगला पोर्ट को अपग्रेड करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अनुबंध हस्ताक्षर समारोह बांग्लादेश के भारतीय दूतावास में आयोजित किया गया। बांग्लादेश में भारतीय दूतावास की ओर से बताया गया कि 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत यह बांग्लादेश में विस्तारित बंदरगाह क्षेत्र में सबसे बड़ी वित्त पोषित परियोजना है। अगली खबर देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी रिटेल फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद बैंक अब रेगुलर सिटीजन को 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की जमा अवधि की FD पर 3% से लेकर 7% की दर से ब्याज दे रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन को बैंक 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की जमा अवधि की FD पर 3.50% से लेकर 7.80% की दर से ब्याज देगा। आइए अब नजर डालते हैं बाजार भाव पर। भारतीय शराब बाजार में सोने और चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। 20 और 22 कैरेट सोने की कीमत 54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार बनी हुई है। वहीं चांदी का भाव 68,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट की 10 ग्राम सोने की कीमत 54,550 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 68,470 रुपए है। आइए अब जानते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, भारत सरकार मोबाइल और वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए 2 कॉमन चार्जिंग पॉइंट पेश करने की योजना बना रही है। इनमें से एक मोबाइल स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए USB Type-C पोर्ट होगा और दूसरा वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए कॉमन पोर्ट। भारतीय मानक ब्यूरो ने USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और चार्जर बनाने के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड जारी किए हैं। वहीं अगली खबर देखिए, यदि आप इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। दरअसल 31 दिसंबर के बाद से WhatsApp कई स्मार्टफोन में काम करना बंद कर देगा। यदि आपका फोन आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है तो इसमें WhatsApp चलना बंद हो सकता है। नए साल से 49 स्मार्टफोन्स में WhatsApp का समर्थन नहीं मिलेगा। इन फोन में Apple iPhone भी शामिल है। दरअसल हर साल WhatsApp कई सारे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपना सपोर्ट बंद कर देता है। सपोर्ट बंद करने का मतलब यह है कि कुछ डिवाइसेस के लिए WhatsApp का नया अपडेट जारी नहीं किया जा सकता है। पहले से इंस्टॉल ऐप काम करता रहेगा, लेकिन अपडेट न मिलने की वजह से ऐप को नए फीचर्स नहीं मिल पाते हैं और सिक्योरिटी का खतरा रहता है। तो जिन स्मार्टफोन्स में WhatsApp नहीं चलेगा उनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं स्टूडेंट से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, CBSE बोर्ड ने स्कूलों को आगामी 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के संबंध में अहम नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने संबंधित स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं की वीडियोग्राफी करना जरूरी है। इसमें लापरवाही करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि हर कक्षा में CCTV कैमरे लगना जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर कोई भी स्कूल इस काम में लापरवाही बरतता है तो उस पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगली
खबर देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट nios.ac.in के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बिना लेट फीस के 10 जनवरी 2023 से 11 से 17 जनवरी 2023 तक प्रति विषय 100 रुपए लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन और मौजूदा विश्व चैंपियन निखत जरीन ने सोमवार को भोपाल में एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में जीत के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किए। असम की लवलीना ने सेला खेल संवर्धन बोर्ड की अरुंधति चौधरी को फाइनल में 5-0 से हराया। अगली खबर देखिए, 100वां टेस्ट खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई धाकड़ बल्लेबाज डेविड वार्नर ने मेलबर्न में चल रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट के दूसरे दिन मंगलवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोहरा शतक जड़ दिया है। यह उनका तीसरा दोहरा शतक है। वार्नर 200 रन बनाकर रिटायर्ड हट हुए। वे डबल सेंचुरी सेलिब्रेट करते समय खुद को चोटिल कर बैठे। उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। आइए अब जानते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी असम के कुछ हिस्सों और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हुई। रायलसीमा, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, केरल और नागालैंड में हल्की बारिश हुई। पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में एक या दो स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई स्थानों पर गंभीर कोल्ड डे की स्थिति दर्ज की गई और जम्मू संभाग, उत्तर पश्चिमी राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति रही। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति संभव है। दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में बारिश थमने की संभावना है। तो आज की खास खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अब आपके लिए एक सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। सही जवाब देने वालों को हमारी टीम द्वारा रैंडमली सिलेक्ट कर उचित इनाम दिया जाएगा। हर दिन देश और दुनिया की खास खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपने शिविका न्यूज बड़ी को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो इस वीडियो को भी लाइक व शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।